हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। और पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ज्ञान मीमांसा से जुड़े हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको बता दें इस वीडियो में, देखिए ये क्वेश्चन जैसे 2019 में आ चुका है तो हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए, प्रकृतिवादी जगत और प्रकृति के ज्ञान को ही वास्तविक मानते हैं। देखिए, जो इसमें कहा गया है कि प्रकृतिवादी जगत के लोगों को ही जो है वास्तविक माना जाता है और प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक माना जाता है। प्रकृति संबंधी वस्तुओं को ही ज्ञान का मूल्य तत्व माना जाता है। अब इसमें हमें बताया गया है कि प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ज्ञान के मूल को ज़्यादा मान्यता दी गई है। प्रकृतिवादी भौतिक विज्ञान को विशेष महत्व देते हैं और जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं वो भौतिक विज्ञान को भी ज़्यादा महत्व देते हैं। ज्ञान के स्रोत में ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को ही विशेष महत्व दिया जाता है और इसमें अलग किसी भी ज्ञान में इनका विश्वास नहीं है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और किसी पर विश्वास नहीं है इन्हें, और किसी भी तरह के ज्ञान पर विश्वास नहीं है इन्हें। प्रकृतिवाद पदार्थों के मूल तत्व और उनके परिवर्तन के नियमों को ही प्रकृति माना गया है। ठीक है, और पदार्थ ऊर्जा में भी बदलते हैं, ये तो हम जानते हैं कि हाँ, पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ जो होते हैं वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा में बदल जाते हैं। प्रकृतिवाद पदार्थों के मूल तत्व तथा एवं ऊर्जा को वास्तविक ज्ञान मानता है। ठीक है, जो प्रकृतिवाद पदार्थ हैं उनके जो मूल तत्व है और उनकी ऊर्जा, उसको वास्तविक ज्ञान माना जाता है हमारे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म में। इन सभी का ज्ञान भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है और इन सभी का जो हम ज्ञान होता है हमें, मतलब इन सब के बारे में जो हमें पता चलता है वो भौतिक विज्ञान से पता चलता है यानी कि साइंस से। देखिए, आगे हमें इसी के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है कि भौतिक विज्ञानों का ज्ञान स्रोत कर्म इंद्रियाँ एवं ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। तो भौतिक विज्ञानों को ज्ञान प्राप्त होता है, उनका स्रोत कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। प्रकृतिवादी ज्ञान इंद्रियों के अनुभव को ही सच्चा ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको ज़्यादा मान्यता दी गई है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य स्वयं उसका परीक्षण एवं निरीक्षण करता है। ठीक है, प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान की क्रिया में मन और मस्तिष्क मिलकर कार्य करते हैं। जो प्रकृतिवादी लोग हैं उनको ये मानना है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसमें हमारे मन का और मस्तिष्क का मिलकर काम होता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने 16वीं शताब्दी में अंतिम तथा 17वीं शताब्दी में के आदिकाल में अपनी धारणा के अनुसार ज्ञान के नवीन अंग का विकास किया और इसके लिए वह यह मत प्रस्तुत किया कि निगमन प्रणाली का स्थान आगमन प्रणाली को दिया जाए। देखिए, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली, इनमें फ़र्क क्या होता है। निगमन प्रणाली में ये होता है कि निगमन प्रणाली में पहले हमको एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देने के बाद किसी चीज़ की डेफिनीशन या उसका मतलब समझाना निगमन प्रणाली होता है। आगमन प्रणाली में ये होता है कि किसी चीज़ की पहले डेफिनीशन दे दी गई, पहले किसी चीज़ को समझा दिया, उसके बाद उसके उत्तर देती है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में कि इसमें पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनीशन और आगमन में पहले डेफिनीशन उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, अब बाकी ये इसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, या आप पढ़ लीजिए, ये एक ही बात लिखी हुई है। आगे देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो ज्ञान के स्रोत ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां दोनों ही हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
इसमें ज्ञान भौतिक पदार्थों तथा द्रव्यों से संबंधित होता है। इसमें भौतिक जगत तथा भौतिक व्यक्तियों का ज्ञान दिया जाता है। इसकी ज्ञानमीमांसा शुद्ध विज्ञानों तक ही सीमित है। इसमें ज्ञान के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, सामाजिक विषयों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति को भौतिक स्तर मानते हैं। प्रकृतिवाद में ज्ञान का आधार स्वयं सिद्धियाँ तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि से होता है। वही प्रकृतिवाद में जो हमारी खुद की इंद्रियां हैं, हमें जो खुद समझ में आता है और हमारी खुद की जो कल्पनाएं हैं, मतलब जितना भी हम पर डिपेंड है, हम पर आधारित है, उसका ज्ञान जो होता है वो प्रकृतिवाद में आता है। ठीक है, ये आगे इसी को समझाया गया है सही से, आप इसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। छोटा सा टॉपिक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।